हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रो। आज हम फिर से बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश मॉडल पेपर और आज का पेपर नंबर होगा 53 और इस पेपर में टोटल 15 क्वेश्चन है वो शामिल किए गए। तो स्टार्ट करें। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है कंप्लीट विथ करेक्ट टेंस। करेक्ट टेंस का यूज करके हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सेंटेंस है इफ़ आई ब्लैंक हिम कोमा आई विल टेल हिम द ट्रूथ। देखो इफ़ क्लोज वाले सेंटेंस है, इनको क्या कहा जाता है? कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। अब कंडीशनल सेंटेंस है उसके दो टाइप होते हैं, एक तो रियल कंडीशन और एक अनरियल कंडीशन। कि एक तो ऐसी कंडीशन जिसको हम रियलिटी में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे किसी से मिलना हो, किसी से कुछ कहना हो, बोलना हो, बात करना हो। और अनरियल कंडीशन का मतलब जैसे हम बोलते हैं कि अगर मैं तुम होता, अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, वो कौन सी कंडीशन होती है? अनरियल कंडीशन। तो अनरियल कंडीशन है उसमें तो इफ क्लोज है वो कौन से टेंस में होता है? पास्ट टेंस में, जिसमें आई वर वाज वर का यूज किया जाता है, वो वाला सेंटेंस। और नेक्स्ट है रियल कंडीशन, मतलब ये कौन से टेंस में यूज किया जाता है? प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज होता है। तो स्टार्ट करें। हमारे ऑप्शन दे रखा है मीट जो कि प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट फॉर्म है, मेट पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म, विल मीट फ्यूचर और हैड मेट यह है पास्ट परफेक्ट। कौन से? देखो रियल कंडीशन है इफ़ आई हिम आई विल टेल हिम द ट्रूथ, कि अगर मैं उससे मिलता हूँ तो मैं उसे क्या करूँगा? सच बताऊँगा। तो ये रियल कंडीशन है। और रियल कंडीशन कौन से टेंस में होगी? पास्ट टेंस में, मतलब प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई के साथ मीट। तो हमारा ऑप्शन ए है वो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो थोड़ा आज आवाज़ का इशू हो सकता है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से गले में भी प्रॉब्लम हो रखी है, तो थोड़ा सा आवाज़ को आज थोड़ा सा हैंडल कर लेना। लिखा है सी ब्लैंक द पियानो सिंस 6। सी द पियानो सिंस 6। ऑप्शन है प्लेज, इज प्लेइंग, प्लेड और हैज बीन प्लेइंग। ये चार ऑप्शन हमारे सामने दे रखे हैं और सेंटेंस में क्या दिया गया है? हमें सिंस फॉर ऑल और प्लस में 6 टाइम भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन है यहाँ पे काम में नहीं आएंगे। अब ऐसी कंडीशन में जब सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हुआ हो तब हम परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जिसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज दिया गया है हमें, हैज बीन प्लेइंग। तो यहाँ से सेकंड क्वेश्चन में डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। सेंटेंस को किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। इसको हमें किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में चेंज करने की आपको एक बेस्ट ट्रिक बताई हुई है कि आपको डायरेक्ट टेंस की तरफ जाना है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरफ जाना है कि टेंस कौन सा है। यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस है, मतलब कौन सा टेंस दे रखा है? प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये किस में चेंज होता है? इज, एम एंड आर। किस में चेंज होता है? इज, एम, आर के अंदर। तो देखो ऑप्शन के अंदर इज दे रखा है, वॉज, इज बीइंग। इज बीइंग नहीं आएगा, हैज बीन। देखो तीन ऑप्शन डायरेक्ट कैंसिल हो गए, एक ही ऑप्शन में इज के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है। ऑप्शन ए है वो हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ना तो टाइम लगेगा, ना ही आपका जो आंसर है वो रॉन्ग होगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। द कार वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। पैसिव वॉइस हमें दे रखा है, किस में चेंज करना है? एक्टिव वॉइस में हमें इसको चेंज करना है। तो वो हम टेंस वाली ट्रिक यहाँ पे यूज करेंगे कि देखो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म हमें दे रखा है। अब वॉज वर कब आता है? जब सेंटेंस में या तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म हो या फिर क्या हो? सेकंड फॉर्म। तो ये दो चीज़ें हमें ऑप्शन में देखनी है। देखो रिपेयर्स, एस रिपेयर्ड सेकंड फॉर्म, इज रिपेयरिंग और हैज रिपेयर्ड। एकमात्र सेंटेंस है जिसके अंदर हमें सेकंड फॉर्म दे रखी है, वो कौन सा है? ऑप्शन बी। और ये ही हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो एक्टिव पैसिव वॉइस की सबसे बेस्ट ट्रिक यही है। अगर किसी को नहीं पता तो आप एक बार पीछे से जो मैंने एक प्रॉपर इनके ऊपर वीडियो बना रखा है एक्टिव पैसिव पर, तो वो आप देख सकते हैं। आपका एक्टिव पैसिव कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट है चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, मतलब हमें इनडायरेक्ट फॉर्म दे रखी है। सी टोल्ड मी दैट सी हैड लॉस्ट हर कीज। टोल्ड दे रखा है, मतलब सिंपल सेंटेंस था ये।
तो टोल्ड किस में होगा, सेड में। तो सी सेड टू मी, सेड टू मी, सेड टू मी, और यहाँ पे ओनली सेड दे रखा है, तो ऑप्शन डी कैंसिल हो गया। कनेक्टिव दैट है, इसको उठाएंगे, और कोमा इन्वर्टेड कोमा, तो सब में प्रॉपर तरीके से दे रखे हैं। अब देखो सी आया है, और सी हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर सब्जेक्ट में। इसका मतलब यहाँ पे क्या था, फर्स्ट पर्सन आई और वी, तो वी किसी में नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई। तो सब ऑप्शन में आई है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, हेड, और हेड कब आता है डायरेक्ट में, जब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ होता, हैज हैव। हैज हैव किस में चेंज होता है, हेड में। तो एकमात्र सेंटेंस है जिसमें क्या दे रखा है, हैज हैव दे रखा है, वो है ऑप्शन बी। तो ये हो जाएगा, सी सेड टू मी आई हैव लॉस्ट माई कीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनडायरेक्ट फॉर्म। आई सेड आई डोंट लाइक कॉफ़ी। इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है, तो सी सेड का सेड रह जाएगा, सेज इसमें दे रखा है, कनेक्टिव आएगा दैट, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बन जाएगा ही, तो दैट ही। डज नॉट किस में चेंज हो जाएगा, डिड नॉट में। तो एकमात्र ऑप्शन है जिसके अंदर किस में चेंज हो रखा है, देखो यहाँ पे डोंट दे रखा है, यहाँ डजंट दे रखा है, और यहाँ क्या दे रखा है हमें, डिड नॉट, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट सिंपल में। तो यहाँ से ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। चेंज टू असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में दे रखी है, हाउ टॉल ही इज, हाउ टॉल ही इज। ऑप्शन है ही इज टॉल, ही वॉज टॉल। देखो वॉज का तो यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ये नेगेटिव फॉर्म में आ गया। हमें असर्टिव चाहिए, जो कि हमारे सामने 2 सेंटेंस है, इसके अंदर कहा कि वह लंबा है, उसकी हाइट लंबी है, ये नहीं है। एक्सक्लेमेटरी हुआ, इसका मतलब विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मय, उसको आश्चर्य, सरप्राइज हुआ है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा लंबी उसकी हाइट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ही इज़ वेरी टॉल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो एक बार आप क्लास को लाइक ज़रूर करें और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8। ट्रांसफॉर्म टू नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है, दे इंजॉयड द पार्टी, इंजॉयड द पार्टी। सेकंड फॉर्म दे रही मतलब पास्ट सिंपल, नेगेटिव में है तो डिड के साथ हमें क्या लगा देना, नोट। देखो डिड के साथ नोट है, लेकिन आगे इंजॉयड दे दिया। फर्स्ट फॉर्म आती है डिड नॉट इंजॉय, ये सही है, नेवर और नेवर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस, द बुक ऑन द टेबल बिलोंग टू मी। नेक्स्ट ऑप्शन बी, द बुक ऑन द टेबल, सॉरी, द बुक ऑन द टेबल बिलोंग्स टू मी। देखो प्रेजेंट सिंपल है तो बिलोंग नहीं आएगा, बिलोंग्स आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखो, द बुक ऑन द टेबल इज बिलोंग्स, इज के आगे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आती, फोर्थ फॉर्म मतलब एसआईएस नहीं आता, आईएनजी फॉर्म आती है, और बिलोंग नहीं आता, अगर थर्ड फॉर्म आ सकती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ए पहले कैंसिल हो गया था, बचा क्या, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल। आई सॉ ब्लैंक ईगल इन द स्काई। ईगल, ईगल में कौन सा साउंड आ रहा है, ई का, जो कि किसका साउंड है, स्वर का। वोवल साउंड जब भी आए तब हम कौन सा आर्टिकल का यूज करते हैं, एन का, तो यहाँ से ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट डिटरमिनर। डिटरमिनर का यूज करना है, ब्लैंक पीपल अटेंड द इवेंट। मच, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पीपल, काउंटेबल है तो मच का यूज नहीं होगा। सेवरल का हो सकता है, लिटिल और एनी, इन दोनों का यूज नहीं होगा, तो बच्चा क्या, सेवरल पीपल अटेंड द इवेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑप्शन करेक्टली पंक्चुएट्स द डायलॉग। इस डायलॉग में प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क का यूज किस में हुआ है, लेट्स गो, ही सेड, यहाँ पे कोमा चाहिए था हमें, वो हमें नहीं दे रखा है। नेक्स्ट है लेट्स गो कोमा, ही सेड, फुल स्टॉप दे दिया, फुल स्टॉप नहीं, यहाँ पे क्या चाहिए, कोमा। ही सेड लेट्स गो कोमा इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा, और फुल स्टॉप मतलब ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे यूज हो रखा है। इसमें क्या है, यहाँ पर ना तो कोमा है ना फुल स्टॉप, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो यहाँ से ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइंड द सेंटेंस विथ इम्प्रॉपर प्रीपोजिशन यूजेज। फाइंड द सेंटेंस विथ इम्प्रॉपर प्रीपोजिशन यूजेज की कौन से सेंटेंस में प्रॉपर प्रीपोजिशन का यूज नहीं हुआ है वो हमें बताना है। शी इज मैरिड टू ए डॉक्टर। देखो मैरिड के आगे विथ नहीं आता, क्या आता है, टू ही आता है, तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है।
आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्फिडेंट के आगे ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है। ही एडिक्टेड विथ स्मोकिंग, एडिक्टेड विथ नहीं आता, एडिक्टेड के आगे क्या आता है, ऑफ का यूज होता है, तो ये है वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेट के आगे क्या आता है, टू आता है, तो ऑप्शन सी है वो हमारी इम्प्रॉपर प्रीपोजिशन का यूज हुआ। विथ की जगह क्या होना चाहिए था, ऑफ का यूज हमें करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, चूज द इनकरेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन, ही राइट्स ए लेटर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन है, आप इसका आराम से आंसर दे सकते हैं। देखो रहा है, रही है, तो कोई लेना देना नहीं है। प्रेजेंट सिंपल वो है, एक पत्र लिखता है और वह पत्र लिखता है। देखो ए दिया हुआ, इसका मतलब एक हो आएगा, तो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑप्शन करेक्टली ट्रांसलेट आयकर, इनकरेक्टली पूछा है इसके अंदर, सॉरी, तो इनकरेक्ट आयकर का कौन सा मीनिंग सही नहीं है यहाँ पर। ऑप्शन ए है इनकम टैक्स, ये होता है, रेवेन्यू टैक्स भी होता है, प्रॉपर्टी टैक्स और पर्सनल टैक्स, तो पर्सनल टैक्स भी होता है, प्रॉपर्टी टैक्स है वो आयकर के अंदर नहीं आता है, तो ऑप्शन सी है वो इनकरेक्टली ट्रांसलेट हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।